वट इज़ द करेक्ट वे टू गेट अ डिफाइंड जॉ लाइन। जब मैं 19 साल का था तब मेरे को म्यूइंग मेथड के बारे में पता चला था, जिससे कि तुम अपनी जॉ लाइन निकाल सकते हो। मेरे को आधे से ज़्यादा लोगों ने बोला था कि ये इस 18 साल के बाद काम नहीं करेगा, बट इट वर्कड ऑन मी। ये तुम्हारे ऊपर भी काम कर जाएगा जब तक तुम 25 साल तक के हो। दिस इज वॉट आई हैव फाउंड इन माई म्यूइंग जर्नी एंड यू विल गेट अ जॉ लाइन इन 6 to 8 months। ठीक है, ये उन लोगों के लिए जो कि 18 से ऊपर ही हैं, ठीक है, इनकी बड़ी एज है, थोड़ा टाइम लगेगा। पर अगर तुम बच्चे हो, तुम 13 14 15 साल के हो, तो तुम्हारी जल्दी जल्दी एक 1 1.5 महीने के अंदर तुम्हें रिजल्ट्स दिखने चालू हो जाएंगे। आधे से ज़्यादा टाइम लोग गलत म्यूइंग कर रहे होते हैं और उन्हें लगता है कि वो सही तरह से कर रहे हैं। मैंने भी 3 से 4 महीने म्यूइंग एकदम गलत करी थी एंड मेरे को लग रहा था कि मैं सही कर रहा हूँ, एंड उसी चक्कर में मेरे को रिजल्ट्स नहीं दिखे थे। इस वजह से लोग निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं और बीच में ही म्यूइंग छोड़ देते हैं एंड फिर गाली पूरे सिस्टम पे देते हैं कि भाई इससे कुछ नहीं होता। मैं तुम्हें बताने वाला हूँ द करेक्ट वे यू कैन म्यू, क्या क्या तरीके अपना सकते हो जिससे कि तुम एक डिफाइंड जॉ लाइन ला सको। मेरी पिछली फोटो से अगर तुम कंपेयर करोगे तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं। तो पहली चीज़ तो तुम्हें ध्यान रखनी है वो है तुम्हें म्यूइंग करते रहना है। एक्सरसाइज है, लाइफस्टाइल है, जो भी बोलो, तुम्हें हर समय म्यूइंग करनी है 24 घंटे। अगर तुम नहीं बोल रहे इसका मतलब तुम म्यूइंग कर रहे हो। म्यूइंग करने का सबसे सही तरीका है सक्शन मेथड। तुम अपनी जीभ को अपने अपर पैलेट पर रखो और मुंह बंद करके अपनी थूक को अंदर निकल, जैसे तुम ये थूक निकलने चालू कर दोगे, एक सक्शन सा, एक वैक्यूम सा क्रिएट होगा तुम्हारे माउथ के अंदर। तुम्हारी टंग का जो बैक पोर्शन है वो तुम्हारी अपर पैलेट से स्टिक हो जाएगा और तुम्हारी म्यूइंग सही होने शुरू हो जाएगी। तुम एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी तुम म्यूइंग कर रहे हो तो तुम्हारा नीचे ये गला वाला हिस्सा ना थोड़ा ऊपर खिसकेगा, ये ऊपर खिंचेगा। एंड अगर ये ऊपर नहीं खिंच रहा है तो इसका मतलब तुम म्यूइंग गलत कर रहे हो। एक चीज ध्यान रखनी है कि तुम्हें जो अपने टीथ हैं वो बंद करने हैं आगे के। अगर तुम टीथ बंद करते हो तो तुम्हारी जॉ लाइन थोड़ी और डिफाइंड दिखेगी कंपेयर टू जब तुम टीथ बंद नहीं करते हो। अगर तुम माउथ ब्रीदर हो तो भाई तुम मुंह से सांस लेना बंद करो। मुंह से सांस लेना एकदम नाक से खाना खाने जैसा है। तुम नाक से नहीं खा सकते ना, तो मुंह से भी सांस नहीं ले सकते तुम। जो तुमने बना दिया है कि भाई मेरे को मुंह से सांस ही आती है, नाक बंद रहती है, तो गलत है। तुम अपनी नाक साफ करो और मुंह से सांस लेना चालू करो। अगर तुम रात में सोते समय मुंह से सांस लेते हो और नाक से सांस नहीं ले पाते हो तो आई सजेस्ट गेट योर सेल्फ अ टेप और अपने मुंह को टेप से चिपका लो यहाँ से। मुंह से सांस मत लो और टेप लगा लिया करो जब भी तुम सो रहे हो रात में। इट्स गोना बी एम्बैरेसिंग फॉर अ वाइल, बट धीरे धीरे करके तुम्हें आदत पड़ जाएगी। अब तुम कहोगे कि भाई नहीं मेरी नाक बंद रहती, मेरे से सांस नहीं ले आती, सब बहाने हैं। धीरे धीरे करके सब सही हो जाएगा। तुम्हें एक चीज़ इसमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। इसमें तुम निराश हताश मत होना, बीच में मत छोड़ना है। क्विटिंग इज़ नॉट एन ऑप्शन। अगर मैं क्विट कर देता तो मेरी जॉ लाइन नहीं दिखती जो भी दिख रही है आज। तो अगर तुम्हें जॉ लाइन थोड़ी डिफाइंड बनानी है तो उसके लिए तुम्हें करते रहना होगा। इट्स गोना टेक अ लॉट ऑफ टाइम। और ये याद रखो कि म्यूइंग तुम्हारा एक लाइफस्टाइल है, कोई एक्सरसाइज नहीं है जो कि तुमने दिन में एक बार करनी है, आधा घंटा, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें पूरे टाइम म्यूइंग करते रहना चाहिए। अब जॉ लाइन निकालने के कुछ मेथड्स रहते हैं। अब तुम्हें लोग कहेंगे कि तुम च्यू करो बहुत ज़्यादा, तो च्यूइंग के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है कि तुम एक च्युइंगम लो, सस्ती सी कोई भी ले लो। लोग कहते हैं कि मैस्टिक गम यूज़ करा करो, मैस्टिक गम थोड़ी टफ रहती है, वो तुम्हारी जॉ लाइन डेवलप करने में थोड़ी और मेहनत कराएगी तुमसे। पर मैं तुम्हें सजेस्ट नहीं करूँगा, तुम कोई सी भी च्युइंगम ले लो सस्ती सी। बस तुम्हें क्वांटिटी चाहिए और 3 से 4 घंटे रोज़ का कर लिया करो। अगर तुम ज़्यादा करोगे तो कभी कभार प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कि तुम्हारी हड्डी जो होती है ये वाली, ये निकल जाती है इसके सॉकेट से, तो उनका थोड़ा देख लेना। ठीक है, ज़्यादा नहीं करना है, इसे लिमिट में करना है। स्टार्टिंग में धीरे धीरे करना है और फिर ओवर टाइम तुम इसे बढ़ा सकते हो। हार्ड फूड्स च्यू करने हैं। अगर तुम नॉन वेजिटेरियन हो तो तुम्हारे भाई वैसे ही जैकपॉट लगा हुआ है प्रोटीन का, अब इसका भी लग जाएगा, क्योंकि नॉन वेज फूड्स थोड़े हार्ड रहते हैं, रेड मीट वगैरह जो भी होता है। अगर तुम वेजिटेरियन हो तो तुम अपनी डाइट में ऐसी ऐसी चीज़ें डालो जो कि हार्ड हो, जैसे कि तुम मूली खा रहे हो, तुम गाजर खा रहे हो, ऐसी ऐसी हार्ड चीज़ें ही खाओ जिससे कि तुम्हारा डेवलप हो जाए जॉ लाइन। क्योंकि जब तक तुम हार्ड चीज़ें च्यू नहीं करोगे तब तक तुम्हारे जॉ के मसल्स नहीं चलेंगे और वो अपने जो भी हड्डियां हैं उन्हें होल्ड नहीं करेंगे। एकदम सिंपल बायोलॉजी है जो कि हर बंदे को पता रहती है। तो तुम कोई घटिया सी सब्जी उठाओ जो कि हद से ज़्यादा सख्त हो और उसे चबाना चालू कर दो। कुत्तों की तरह चबाओ, इतना चबाओ, इतना चबाओ, इतना चबाओ कि तुम्हारा जबड़ा जब तक थक ना जाए तब तक तुम चबाते ही रहो। लूज योर फेस फैट। अगर तुम अपना फेस फैट लूज कर लेते हो ना, तुम्हारी एकदम जो अंदर छिपी रिस्तम वाली जॉ लाइन होगी वो दिखनी चालू हो जाएगी एंड तुम्हारे
शक्ल जो होगी ना भाई, तुम्हारी शाहरुख खान से कम नहीं लगेगी अगर तुम फेस फैट लूज़ कर लेते हो। अब फेस फैट लूज़ करने का जो सबसे बढ़िया तरीका है वो अपना बॉडी फैट परसेंटेज कम करो। तो मैं से अगर चाहोगे कि मैं सर सिर्फ फेस फैट ही लूज़ हो जाए एक्सरसाइज वगैरह करके, ये मसाज करके, तो ऐसा नहीं होगा। ये सब फेक है। जो भी शॉर्ट्स वॉट्स पे तुम देखते होगे ना कि भाई ये 5 एक्सरसाइज कर लो, तुम्हारा फेस फैट कम हो जाएगा, तुम्हारी जॉ लाइन प्रोट्रूड हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। तुम्हें अपना बॉडी फैट परसेंटेज कम करना होगा। वो वर्कआउट से होगा, कार्डियो से होगा। कार्डियो इज़ बेसिकली तुम्हारी भागने वाली एक्सरसाइजेज जो भी रहती हैं, जिसमें रहता है बर्फ़ पानी खेल लो, पड़ा पकड़ाई खेल लो जाके बच्चों के साथ। तो तुम्हें बोला है, बस ये याद रखो कि तुम जब बोल नहीं रहे हो तब तुम म्यूइंग कर रहे हो। दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। अगर तुम्हें और ऐसी रिलेटेड वीडियोस चाहिए होते हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। लुक मैक्सिंग पर आई कैन मेक मोर वीडियोस फॉर यू गाइस, बिकॉज आई माई सेल्फ आई एम डूइंग लुक मैक्सिंग राइट नाउ। तो मैं उसी चीज़ में एक्टिव हूँ, तो तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ मैं एक्टिवली। दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। माइंड सेट तुम्हारा बदल ही रहा हूँ, ग्राइंड सेट करते रहे मेरे जान।